जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे। इसमें हम अब तक कुल 9 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर होगा। इस 10वें लेक्चर में आज जो हम 8वां टॉपिक पढ़ाएंगे, आज हम 8वां टॉपिक पढ़ाएंगे। 8वें टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डेसिमल अर्थात आवर्ती दशमलव। आज पढ़ाएंगे साथियों हम आवर्ती दशमलव। आज का टॉपिक का नाम होगा साथियों आवर्ती दशमलव। तो आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं साथियों? सबसे पहले हम यह समझेंगे, आवर्ती का मतलब लगातार, लगातार बार बार, लगातार बार बार। अब लगातार बार बार का मतलब क्या होता है? जैसे हम साथियों कहें आपसे 2/3, 2/3 को यदि दशमलव में बदला जाए तो क्या होगा? 2 में 3 का भाग करेंगे, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, 2। ऐसे ही हम बढ़ाते जाएं 0, इधर 6 6 6 आता रहेगा। यानी साथियों इस 0.666 को हम लिख सकते हैं 10.6 बार या 6 के ऊपर बिंदु। इसे कहते हैं साथियों आवर्ती दशमलव या बार दशमलव। यानी दशमलव के बाद यदि ऊपर एक ऐसे लिखा रहे जिसे बार कहते हैं, या दशमलव लगाकर 6 के ऊपर बिंदी लगा दिया जाए तो साथियों इसे भी बार कहते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं इस आवर्ती दशमलव में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इनको हम कैसे टाइप से पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए टाइप पहला सवाल, टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। टाइप पहले में सवाल कैसे बनेगा साथियों? टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। जैसे हम कह दें 0.3 बार। 0.3 बार का मतलब क्या साथियों? 0.3 बार का मतलब ये है, अगर इसके भिन्न बदलने के लिए बात कहें तो 3/9। और 3/9 का मतलब क्या होता है? 3 के 3, 3 तिहाई 9। यानी इसका मान क्या आएगा साथियों? 1/3। 0.3 को यदि भिन्न के रूप में लिखा जाए तो 1/3। दूसरा क्वेश्चन साथियों हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसे कह दूं 0.35 दोनों बार। साथियों जितनी संख्याओं पे बार लगा हो उतना हम अंश हर में 9 लगा दें, उतना अगर मैं 9 लगा दूं हर में तो इसका हो जाएगा भिन्न रूप। अर्थात सक्सेसिव डेसिमल में पहला टाइप का हमने बताया, चाहे जितनी भी संख्याओं पर बार लग जाए, अगर 3 संख्याओं पर बार लग गया तो इसका मतलब 343 को 3 बार 9 लिख दें। इस 0.3 बार का मतलब होता साथियों दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट, यानी आपके घर तक समझ लो। 0.35 का मतलब 0.35 0.35 0.35, यानी 0.343 का मतलब क्या होता है? 0.343 343 343 ऐसे आता रहेगा। तो साथियों पहला टाइप बहुत ही आसान होता है। अर्थात ये दशमलव के बाद बार लगा हो तो दशमलव के बाद हम देखेंगे कितनी संख्याओं पर बार लगा है। तो साथियों जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है हर में हम उतना 0 बढ़ा देते हैं। तो साथियों नोट करके आप लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार लगा हो हम हर में उतना ही 9 बढ़ा देंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। टाइप नंबर सेकंड में क्वेश्चन पहला। साथियों अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा दे दें 0.34 बार। साथियों अब 0.3 आ गया, 4 है, 4 पे बार आ गया। अब इसे हम कहें भिन्न के रूप में बदलिए, तब क्या इसके लिए नियम है साथियों? बार के लिए वही नियम है, एक संख्या पे बार लगा है तो 1 9 लगा दीजिए। दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं लगा है, यदि बार नहीं लगा है तो अंक हर में क्या होगा? 0 हो जाएगा।
साथियों हर तो फिक्स हो गया 90 होगा। अब अंश में क्या होगा? तो साथियों दशमलव के बाद जो ये पूरा 0.344 में बार लगाया गया है, इसमें दशमलव को अब हटा दो, यानी इसे 34 मान लो। 34 मानने के बाद जो बिना बार का रहता है, बिना बार का है 3 अंक, तो इस 3 को घटा देंगे। तो 34 में 3 गया साथियों 31/90, यानी 0.34 बार को यदि लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखेंगे। साथियों हम अगले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मैं कह दूँ 0.263 हम दो संख्याओं बार लगा देंगे। तब साथियों क्या करेंगे? तो करेंगे दो संख्याओं बार लगा है तो 2 बार 9 लगा देंगे। एक संख्या बार नहीं लगा है तो 0 लगा देंगे। तो क्या लिख देंगे उस पूरा 263 लिख देंगे। हमने कहा दशमलव भूल जाइए, दशमलव के बाद जो भी अंक हो उसको लिख दो, दशमलव भूल जाओ। 263 बिना बार वाला कितना है 2 कम कर दीजिए। जब 2 कम कर देंगे साथियों तो 261/990। ठीक साथियों, अगला एक क्वेश्चन और, जैसे हम कह दूं क्वेश्चन नंबर 3 में कह दूं 0.3695। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को बार लगा देंगे। तो साथियों कांसेप्ट तो वही होगा, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं बार है? 2 संख्याओं पे, तो 2 9 लग जाएगा। 2 संख्याओं पर यानी बिना बार वाले 2 हैं तो 2 0 लगा देंगे। तो 3695 साथियों लिख देंगे। इसके बाद कितना घटाएंगे साथियों? 36 बिना बार वाला ये है, इसको घटा दिया जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब घटेगा नहीं, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बनेगा 8 में से 3 गया 5, तो कितना हो जाएगा साथियों 9900। साथ ही यदि कट रहा हो तो काट भी लेंगे, सरल भी कर देंगे, यानी विकल्प अनुसार। जैसे विकल्प में अगर सरल रूप दिया होगा तो सरलतम रूप आंसर होगा, अगर ऐसे ही दिया होगा तो यही आंसर होगा। तो साथियों ये था टाइप नंबर 2। टाइप पहले हमने बताया, अगर एक संख्या पर बार लगा हो तो एक बार मतलब 1 9 हर में लिख देंगे। अगर 2 संख्याओं पर बार लगा है तो हर में 2 9 लिख देंगे। इसी तरह से जितने भी संख्या पर बार लगा हो हर में हम उतना ही बार लिखते जाएंगे। टाइप दूसरा बताएं, हम टाइप दूसरे में कहें कि दशमलव के बाद जो भी अंक पर बार लगा हो उतना 9 हर में लिख दीजिए। दशमलव के बाद जितने बार न लगा हो उतना आप 0 बढ़ा दीजिए। तो चलते हैं साथियों तीसरे टॉपिक यानी तीसरे टाइप पर, टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन कैसा है ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या अंतर हो रहा है। जैसे हम कह दें ये सवाल 2.35 बार। अब दशमलव के पहले वाली संख्या बार नहीं है, दशमलव के बाद वाली इस संख्या पे बार नहीं है, इकलौता 5 पे बार है। तो साथियों नियम क्या है? नियम वही है, 1 बार 1 9 देगा, 1 बार 1 9 देगा, बिना बार वाला 0 देगा। तो साथी कुछ साथी कहेंगे ये भी तो बिना बार है, लेकिन साथियों इस संख्या का हर में 0 नहीं आता, क्योंकि ये पूर्णांक होता है। दशमलव के बाद की संख्या को देखेंगे, इस पर बार नहीं है तो 0 दिया, इससे बार था तो 9 लगा दिया, 2 संख्या बार तो 2 9 लगाते। तो यानी हम यह बताएं कि 1 बार पे 1 9, बिना बार का 1 0। अब जब हर में लिखेंगे तो पूरा का पूरा संख्या लिखेंगे, यानी 235 पूरा लिखेंगे। फिर ऋण लगाएंगे, कितने बार नहीं लगाए, सिर्फ 3 नहीं, इन दोनों पर बार नहीं लगाए, यानी घटाते समय हम दोनों को देखेंगे, घटाते समय दोनों को देखेंगे साथियों। घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 212/90। तो साथी यदि कट रहा है तो काट दो, किससे कटेगा? 2 से, 2 चौकाट 2 5 10, 2 1 के 2, 2 6 12, तो 106/45 हमारा आंसर ये हो गया। तो साथी हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो जाए, चलिए यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार हो गया, तब कैसे लगाएंगे साथियों? तो इसके लिए
क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कितनी संख्या पे बार है, तो कहेंगे साथियों 2 संख्या बार है, तो यानी 2 बार 9 नीचे लगाएंगे। दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं है तो एक 0 लगाएंगे। अब इसको नहीं देखेंगे, यानी ये जो था पूर्णांक है, तो हमने बताया इसको पूरा अब ऊपर लिखना हो तो पूरा लिख देंगे, यानी 53 42। कितने बार नहीं है, 2 रो पर, यानी 2 तरीका हमने बताया। अगर दशमलव के बाद वाले अंक पे बार नहीं हो तो 0 देगा, लेकिन इसके पहले अंक 0 नहीं देगा। लेकिन अंश में इसको पूरा लिखेंगे, घटाएंगे बिना बार में, चाहे दशमलव लगा हो चाहे ना लगा हो। तो साथियों नोट करके इस बात को आप लिखेंगे। तो साथियों 2 में से 3 घटेगा नहीं, 12 बनेगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर बनेगा कितना 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बनेगा 2, यानी इतना। अब ये साथियों आपका आंसर हो गया। तो साथियों टाइप नंबर 3 में आपको समझ आया होगा टाइप नंबर 3 क्या था। तो चलते हैं साथियों अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में कैसे आवर्ती दशमलव बनता है। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को बढ़िया से देख रहे हैं, इसके लिए हम सभी साथियों को आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें और ज़रूरतमंद लोगों को चैनल के बारे में बताते रहें, ताकि हमारा परिवार ऐसे बढ़ता जाए। चलिए हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। तो टाइप नंबर 4 में कैसे सवाल बनेगा, चलिए टाइप नंबर 4 में सवाल ऐसा है, जरा देखिए साथियों इसमें क्या अंतर है 1 2 3 में। जैसे मैं लिख दिया 3 बार, साथियों जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने लिखा है 3 बार 0.24 बार। कुछ लोग कहेंगे कि सर जी ये कैसा सवाल पहली बार देख रहे हैं। हाँ देख रहे होंगे, इस बार का मतलब कुछ और है, इस बार का मतलब कुछ और है। इस बार का मतलब है ऋण 3, इस बार का मतलब क्या है ऋण 3, और इस बार का मतलब क्या होता है, देखिए इस दशमलव में हम पहले प्लस भी लगा सकते हैं। इस बार का कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, तो -3 प्लस इसे क्या लिखेंगे साथियों, 1 बार तो 1 9, बिना बार का 0, तो क्या हो जाएगा 24 -2। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा 22/90। इसको हल करेंगे, 1 और 90 के एलसीएम क्या होगा 90 होगा। 1 में 90 से 90 का गुणा होगा तो 90 9 3 27, -270 प्लस 22। तो साथियों इससे ये घट जाएगा चिन्ह, लेकिन माइनस वाले का आएगा। जब इसको हम हल करेंगे 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर बचा कितना साथियों 2, -248/90। यदि कट रहा है तो काट दीजिए इसे, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 45 हमें 90। अब किससे कटेगा साथियों, किसी से नहीं कटेगा, तो यानी इसका आंसर क्या आया साथियों -124/45। अभी तक साथियों 3 टाइप आपको देखे होंगे, चौथा टाइप मैं आपको बताया, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, एकदम श्योर आप हो जाइए, ये सब आप कहीं नहीं पाएंगे, किसी यूट्यूब पर ये सब नहीं पाएंगे, आपको एकदम नया पढ़ा रहे हैं। ये वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में अब क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब तक रटे रटाए पैटर्न पर क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब चूँकि हर बच्चा होशियार हो गया है, तैयारी अच्छे से कर रहा है, तो एग्जामिनर भी परेशान है, वह क्वेश्चन का नया नया प्रारूप लाता रहता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, जैसे मैं लिख दूं 5 बार 3 4, इस पे देखिए साथियों हमने लिखा 5 बार, 0.3 पे बार नहीं है, 4 और 2 पे बार है। तो इस बार का मतलब क्या होता है साथियों -5, प्लस लगा देंगे 0.3 4 2 बार इस पर, तो -5 क्या लिखेंगे साथियों इसे
इसे अभी हमने बताया 342 माइनस 3, अब इतना जानकार हो चुके हैं, बता चुके हैं, इतना हो गया। इसको तो हल करने के लिए 2.5 सेकंड हो गया, 2.5 सेकंड के जैसे हल कर देंगे। तो ज़रा आगे चलते हैं, तो ये इसमें कम करें कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बनेगा 3, यानी हो जाएगा 339/990। इसको बटाइए करेंगे, एलसीएम की तरह हम हल करेंगे, 990 हो जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा तो 990 आएगा, 900 में 5 गुणा होगा, 5 9 45, 5 9 45, 4 49, माइनस में आएगा प्लस 339। तो साथियों घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर बचेगा 4/990 माइनस, यानी इसका फाइनल आंसर क्या है, -461/990। तो साथियों यह था टाइप नंबर 4। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। इसको साथियों नोट्स बनाइएगा, जो लोग पढ़ चुके हैं ऐसे ही वीडियो चला कर देखिएगा, देखिए कहाँ पर कौन से टाइप का सवाल हमारे दिमाग से स्किप हो रहा है, उसे आप बार बार देखकर अपने दिमाग में हमेशा सवाल को बनाए रखें। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल बनते हैं और इनको आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सब आपसे भूल जाएगा और इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो चलिए टाइप नंबर 5 पर, टाइप नंबर 5 में कैसे सवाल बनते हैं साथियों, देखिए टाइप नंबर 5 में बहुत सिंपल सवाल बनते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला, जैसे हम कह दो 0.4 बार, 0.6 बार धन, 0.8 बार धन, 0.9 बार धन, 0.7 बार। साथियों अगर ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे लगाएंगे, तो दिक्कत कुछ नहीं है, पहले इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। जो साथी कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा वो करेंगे 4 6 10 8 18, 18 9 27, 27 7 34 और 34 लगा के 304 बता देंगे, लेकिन साथी ये आंसर नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम हल करेंगे, 4/9 लिखेंगे, 6/9 लिखेंगे, 8/9 लिखेंगे, 9/9 लिखेंगे, 7/9 लिखेंगे। तो जो कट रहा है काट भी सकते हैं, लेकिन साथियों अगर हर समान रहता है तो आसानी से इन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो 9 से 9 कट गया तो ऊपर क्या आएगा 4, 9 से 9 कट गया 6, 9 से 9 कटेगा तो 8, 9 से 9 कटेगा तो 9 और 9 से 9 कटेगा तो 7। साथियों सबको जोड़ेंगे तो 9 7 9 16, 16 8 24, 24 6 30, 30 4 34, 34/9। तो साथियों इसको लेकिन आंसर बार के रूप में देना हो तो 34/9 करेंगे, 9 त्रिक 27, 27 यानी कितना बचेगा साथियों 7। तो क्या लिख सकते हैं इसे, 3 सही 4/7। अभी हमने बताया इसको लिख सकते हैं 3 + 9 से भाग दिए थे साथियों तो 9 हो जाएगा। इसे यहाँ पर हर में कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 से भाग दिए थे, ये 9 है, यानी 3 सही 4/9। तो 3 + 4/9 इसको बटा, अगर हम इसको करें और आगे हल करें तो कैसे लिख सकते हैं, 3 + 0.4 बार, तो यानी फाइनल आंसर 3.4 बार। तो चलिए ठीक है साथियों आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इसका इत्तेफाक था वही आंसर आया, लेकिन हमेशा वही आंसर नहीं आएगा। तो चलते हैं साथियों अगले सवाल पर। अगला सवाल इसी पर बनाते हैं। अगला सवाल चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है देखिए जरा साथियों, 0.5 बार धन, 0.6 बार धन, 2.1 बार इस पर बार है धन, 3.2 बार। तो साथियों इसको कैसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम हल करेंगे 5/9, क्योंकि एक बार 1 9 देगा, ये 0.5 बार है। अगर इसको करेंगे तो 6/9, इसको हल करेंगे कैसे साथियों, एक बार तो 1 9 देगा,
अब तो बिना बार वाला तो दशमलव के बाहर है, तो 0 तो देगा नहीं, तो 21 - 2 करेंगे, प्लस यहाँ पर एक बार कितना देगा साथियों, 9 देगा, तो यहाँ पर दशमलव के पहले ही है, तो इसलिए 0 नहीं देगा, तो इसलिए 32 माइनस क्या करेंगे साथियों, 3 करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो 5/9, 6/9 और इसको क्या हो जाएगा 19/9, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 29/9। तो सब में एलसीएम समान है, एलसीएम समान है तो जोड़, सबको ऐसे जोड़ लेंगे। अगर एलसीएम समान रहता है तो अंश को ऐसे जोड़ देते हैं। ये तो आप सामान्य नियम जानते होंगे साथियों। चलिए नहीं जानते होंगे तो भिन्न हम पढ़ाएंगे, उसका जोड़ बताएंगे। 9 9 18, 18 और 6 24, 24 5 29, 2 1 3 3 2 5, 5/9। इसे हम डायरेक्ट साथ लिख रहे हैं। 9 6 54, 54 5 59, तो 6.5 बार, क्योंकि 5/9 बनेगा और 5/9 चीज़ को हम 0.5 बार के रूप में लिख सकते हैं। तो यह साथियों आज का टॉपिक था आवर्ती दशमलव। साथियों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होता है, परंतु यह एग्जाम के समय भूल जाता है, क्योंकि गणित हो या जीएस हो या रीजनिंग हो, जो चीज़ जितनी जल्दी समझ में आती है वह उतना ही जल्दी भूलती है। तो साथियों इससे बचने के लिए आपको बार बार कॉन्सेप्ट को देखना होगा, रिवीजन करना होगा। रात को सोते समय एक बार ज़रूर सोचना, आज हम ये पढ़े थे, कैसे ये टाइप वाला सवाल लगा था, ऐसे किस टाइप वाला सवाल लगा था। अगर दिमाग में इमेज बनने लगे तो समझ लेना एग्ज़ाम में नहीं भूलेगा। अगर इमेज भूल रहे हैं तो समझ लेना और अभ्यास की ज़रूरत है, और यह अभ्यास बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, मोबाइल से आप अपने चीज़ को हमेशा रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों इसके पहले नंबर सिस्टम के हम 7 टॉपिक पढ़ा चुके थे, आज हम 8वां टॉपिक पढ़ाए हैं। आप सभी दोस्त पूरे टॉपिक का नोट्स बना लेंगे, बनाकर इसे बार बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे कि चाहे वह एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे टेट हो, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसे कैसे सवाल इस संख्या पद्धति के चैप्टर से पूछे गए हैं, हम उसकी श्रृंखला बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।